तरीके से। हाँ बिल्कुल सेक्टर चेंज कर दिया अपना। बहुत हैवी मशीन और अच्छी लग रही है एकदम एकदम, है ना यार। यही है यार, कॉस्टिंग ऐसे ही कम होती है प्रोडक्ट की। वही डीमार्ट यही कर रहा है, कॉस्टिंग प्रोडक्ट ऐसी ही होगी। अगर आपको कॉस्टिंग कम करनी है तो मशीन्स तो चाहिए चाहिए। देखो सामने अलग अलग मॉडल रखे हुए हैं। अब ये चीज़ समझने के लिए बेटर किया ना यहीं आ गए। वाह। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ, ये ना चाइना की भी मशीन मैंने देखी थी। चाइना की बहुत हल्की क्वालिटी की, शक्ल से दिख रही है यार, बहुत अच्छी क्वालिटी की। इंडियन कंपनी का नाम चाइनीज रखा हुआ है। नाम चाइनीज रखा। आओ आगे चले। कन्वेयर बेल्ट्स, ये यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट है सारे के सारे। आइए हमने देखा था ना चाइना में कैसे काम होता है। यही कन्वेयर बेल्ट है, मशीन लगी हुई है, यहाँ से सामान आते रहो आगे पहुँचता रहेगा। और जिसको जितनी मर्जी आप जितनी आगे तक लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो, जितना डिस्टेंस कवर करना चाहो कर सकते हो। सर एक ही मशीन और भी कर सकती है। हाँ मशीन कंबाइन कर दो ना, 2 मशीन 3 मशीन 4 मशीन कंबाइंड हो जाएगी, कन्वेयर बेल्ट लंबी होती चली जाएगी। जो सिखाने का आपको पर्पस था ना, वो यही पर्पस है कि मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे कम कर सकते हैं। अब एक लेबर दूसरे लेबर को, मैं कहता हूँ मैंने पैक किया, मोबाइल पैक किया, मैं ऐसे देने तो जाऊँगा ना, यहाँ पे मुझे देने नहीं जाना, यहाँ मुझे ऐसे ही रखना है। वो मोबाइल पैक होकर सीधा उसके पास जाएगा, वो आगे सीधा ट्रक खड़ा होगा, ट्रक के अंदर डाल के बॉक्सेस में पैक करके ट्रक के अंदर लोड कर देगा। दैट्स इट। मैंने क्या बोला, जितना हो सके अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कम करनी है तो पहले जो एक प्रोडक्ट, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो, उसकी पैकेजिंग कर रहे हो, उसकी टाइमिंग कम करो। जो प्रोडक्ट 6 से 8 घंटे में तैयार होता है, अगर वो 4 घंटे में तैयार हो गया तो मेरे तो क्या कहते हैं प्रोडक्शन सीधा डबल हो गई ना। हमेशा ये मत सोचो कि भैया 100 रुपये की चीज़ 200 में बेचनी है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऐसे ही निकलता है भाई। और इसीलिए अगर मेरे को एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, हो सकता है कल ऊपर वाला मुझे पैसा दे तो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालूँ ना। तो उसके लिए मुझे ये सब चीज़ें पहले से ही तैयार रखनी थी। कब ढूंढोगे, कब आओगे, अब एटलीस्ट आपको पता लग रहा है दिस इज़ फ्यूचर। ये चीज़ें मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी है। आइए आगे चलते हैं। स्पेयर पार्ट्स हैं, देख रहे हो, बड़ी बड़ी ट्रॉलीज जा रही हैं सामान के लिए। उसके लिए ये चाहिए। अब ये हमारे जो वो ट्रॉली में घरों में लगते हैं वो वाले नहीं हैं, स्पेशल मटेरियल के, अच्छे मटेरियल के, हैवी है। क्योंकि इसको अगर क्या कहते हैं, इसमें अगर बार बार ट्रॉलीज़ में दिक्कत आएगी, बार बार तो आप किसी को बुलाओगे नहीं, बार बार आप किसी को बुलाओगे नहीं, रिपेयर करोगे नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मोटी सी बात ये है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी बिकती है, हल्की क्वालिटी भी बिकेगी, अच्छी क्वालिटी की भी बिकेगी। और कोई भी प्रोडक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। समटाइम्स हमारे माइंड में आता नहीं कि ये भी प्रोडक्ट है। ये देखो हर तरीके की बड़ी बड़ी ट्रॉलीज इन्होंने यहाँ पे डाल रखी है। ये देखो, एक्सक्यूज़ मी, ये ट्रॉलीज़ हैं, बाकायदा इन पे लिखा हुआ है कि हाँ कितने टन माल उठाएगी और उसके लिए इन्होंने व्हील बनाया हुआ है। देखो आपका मेटल हैंड इक्विपमेंट के लिए रेंज है हमारी। हाँ, तो ये सिर्फ आपका व्हील है या पूरा है? अच्छा, पूरा सेट है, अलग रखा हुआ है। ये हमारा पूरा सिस्टम है। ठीक है। इसको हैंड प्लेट ट्रक बोलते हैं, मेटल कैरी करने के। अगर से स्पेयर पार्ट्स जो व्हील हो वो सेपरेट लगा के हमने कंप्लीट डिस्प्ले बनाया। हम यही बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, मैन्युफैक्चर से।
कहाँ से हैं आप? गुड़गांव बेस्ड है। गुड़गांव बेस्ड है, गुड। आपका कार्ड मिल जाएगा एक? कार्ड मिल जाएगा, मैं वो कैटलॉग दे देता हूँ मैं आपको। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो कैटलॉग देता हूँ। ये देखो, वेट वाइज लोड है। ये वेट वाइज जिस अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट है उसके लोड के अकॉर्डिंगली। वेयर हाउसिंग में यही चाहिए होते हैं ना ये हमारी प्रोडक्ट्स। कैटलॉग है, इसमें हमारा सब कुछ है। इसमें जो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट की मेटल हैंडलिंग की डिस्क्रिप्शन भी सारी वगैरह। रेंजेस के अंदर कास्ट व्हील की पूरी रेंज है। ठीक है। बुकलेट नहीं है। ओह, मैंने सोचा बुकलेट है। नहीं, थैंक यू। ये देखो, इनबिल्ट है। नहीं चिमटा नहीं है। वेयर हाउस बॉक्स रखना है, ऊपर ये जाएगा, ऊपर ये फिट करेगा बॉक्स को अंदर डालेगा। ये देखो, ये इन्होंने दिखाया हुआ है ना, ड्रम्स उठाने हैं। अब ये लेबर तो कैरी करके ऐसे ऊपर नहीं रख सकती ना, तो आपको मशीन दी हुई है, आप मशीन से कैरी करो और उसको ऊपर फिट कर दो वेयर हाउस के अंदर। जो भी शेल्फ लगे हुए ना, मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउस। बेसिकली मैन्युफैक्चरर तो मटेरियल हो गया, अब इस मटेरियल को रखना पड़ेगा। हम अगर हैवी प्रोडक्ट्स में नहीं डील कर रहे हैं तो हाँ। काम करने नहीं, अगर हैवी में नहीं कर रहे तो इनके पास लाइट मशीन्स भी तो है ना, लाइट भी तो उठाएगी। लाइट बट अगर हैवी मशीन है, देखो इसका वेट 275 kg, लेबर तो उठाएगी नहीं ना यार। अब मुझे सपोज करो मैंने रैक बड़े बड़े बना रखे, जैसे इसी ट्रेड फेयर की हाइट इतनी बड़ी है, ठीक है, ऊपर रैक पड़ा है, तो ये हेल्प करेगी ना आपको ऊपर रखने के लिए। ऊपर ये हर तरीके का सॉल्यूशन है एक तरीके से आपके लिए, और बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। आपने वीडियोस में बहुत देखा होगा कि हाँ ई कॉमर्स में 50 करोड़ के टर्नओवर हो गए, फिर उनके बड़े बड़े वेयर हाउस दिखाते हैं, तो कैसे सॉल्यूशन होता है? वो बड़े बड़े वेयर हाउस में यही तो यूज़ होती है ना सारी चीज़ें। कभी अमेज़ॉन वगैरह का वीडियो देखोगे ना, तो ये सारी मशीन्स आपको वहीं मिलेंगी सारी के सारी। ठीक है, हर जगह यूज होती है। हाँ, इंडिया भी बाहर। तो अगर चाहिए, कार्ड मैंने ले लिया, मुझसे पकड़ लेना। आओ, ये इंडस्ट्री और जिम के लिए देखो, वेंटिलेशन के लिए होता है ना। आओ, ये देखो, ये सारा वेंटिलेशन के लिए प्रोसेस है। अब जब कोई सपोज करो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, प्रोडक्शन चल रहा होता है, हीट होती है, हीट को कैसे बाहर खींचते हो? अब ज़रूरी नहीं ना हम एसी लगा देंगे, हमें हीट बाहर खींचनी, और प्रोडक्ट में अगर यानी एक टेम्परेचर सटल चाहिए तो उसके लिए ये सारा प्रोजेक्ट होता है। आओ,